अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इवोलुएट करना है जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है। और इवोलुएट किस तरह करना है कि हमें एक्स वाई और जी की वैल्यू दी हुई है और हमने उसको इस एक्सप्रेशन में पुट करना है वन बाय वन एक्स वाई एंड जी की वैल्यू। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमें एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जेड दिया हुआ है। तो इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के ऊपर क्यूब है तो x की जो वैल्यू है उसके ऊपर भी क्यूब आएगा। फिर x क्यूब और साथ y जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x क्यूब के साथ। तो y की वैल्यू हमारे पास -1 है, -2 और z की वैल्यू हमें दी हुई है -2, वो हमने पुट कर ली डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास 3 है और x और z जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और z की वैल्यू -2 है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 3 का क्यूब लेंगे। 3 का क्यूब जो है वो 27 के इक्वल होता है और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6, लेकिन -6 आएगा क्योंकि 2 के साथ माइनस आ रहा है। अब जो है वो 27 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 27 मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास आता है -27 प्लस 4 डिवाइडेड बाय -6। अब 27 माइनस प्लस माइनस होता है। 27 में से हमने 4 को माइनस करना है तो हमारे पास आता है -23 डिवाइडेड बाय -6। अब 6 और 23 की कटिंग नहीं हो रही तो हमने यहीं पे स्टॉप कर देना है और माइनस माइनस की कटिंग कर देनी है। हमारे पास आंसर आता है 23/6। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है और इस एक्सप्रेशन के लिए हमें एक्स वाई और जी की डिफरेंट वैल्यू दी हुई है। तो इसमें एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है तो एक्स के पावर जो है वो 2 है तो इसलिए हम 4 के ऊपर भी 2 लगाएंगे। इसके बाद वाई की वैल्यू -2 है तो वाई के ऊपर क्यूब है तो हम क्यूब लगा लेंगे। -5 और जी की वैल्यू हमें दी हुई है -1 होल 4 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू 4, वाई की -2 और जी की -1। यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 4 स्क्वायर है। 4 स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 16 के। 16 और यहाँ पर डॉट मीन्स के मल्टीप्लाई है और 2 का क्यूब लेंगे तो उससे हमारे पास आता है -8 और हम माइनस लिखेंगे क्योंकि पावर जो है वो ऑड है। जब पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। माइनस अब 5 मल्टीप्लाई 1 की पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल ही होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर जो है वो इसकी इवन हमें गिवन है तो यहाँ पर जस्ट 1 आएगा, -1 नहीं आएगा जैसे कि यहाँ -8 था क्योंकि उसकी पावर जो है वो ऑड थी और इसकी पावर इवन है। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8 तो इसका आंसर 8 आता है। और अब इनके साइन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा। अच्छा, उसके बाद अब हम 16 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आता है -128 और यहाँ पर 5 1 ज़ार 5 तो -5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 128 और 5 को जब हम प्लस करेंगे इससे आता है -133/8 और माइनस हम लगाएंगे क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन आ रहा है तो इसका आंसर आता है -133/8। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।